हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10 मैथ्स के बुक से प्रोबेबिलिटी चैप्टर से कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को करना है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। चलिए इसमें देखते हैं हमें क्या करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई ओके इक्वल टू क्या होगा। इक्वल टू मैंने क्या भरा है, 1 भरा है। 1 कैसे होगा अब इसको समझिए। तो देखिए आप लोग जानते हैं प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि इसमें होने की और ना होने की क्या संभावना है। तो आप लोग जानते हैं प्रोबेबिलिटी 0 से ज़्यादा हो सकता है और यानी 0 से कम तो कभी नहीं होगा, यानी नेगेटिव तो होने से रहा, यानी 0 यानी कम से कम कितना 0 यानी नॉट पॉसिबल, उससे पॉसिबल ही नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। तो इवेंट कितना होगा, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। और नहीं होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 0 नहीं होगा। तो 1 + 0 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आप लोगों का, 1 हो जाएगा। ओके तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हुआ। अब चलिए अगला देखिए। अगला दिया द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपेंस फिर डैश सच एन इवेंट इज कॉल्ड। अब देखिए इसमें आपको पूछ रहा है ऐसा इवेंट जो कि नहीं हो सकता। ऐसा क्या है जो कि नहीं हो सकता। तो देखिए कौन सा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कब नहीं होगा। तो अगर 0 आ जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नहीं होगा। तो यहाँ पर लोगों का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके और पूछ रहे हैं और ऐसे इवेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं। तो ऐसे इवेंट्स को हम लोग कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट्स। ओके अब चलिए अगला देखिए। अगला दिया द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन फिर डैश सच एन इवेंट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं। तो देखिए ऐसा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो कि क्या हो, सर्टेन हो। तो वह क्या हो सकता है, 1 से ज़्यादा तो कभी नहीं होगा, यानी एक बार हो सकता है। तो आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा पहले वाले। और इस इवेंट को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग श्योर भी कहते हैं और सर्टेन इवेंट भी कहते हैं। ओके इसको हम लोग 2 तरह के नाम से बोल सकते हैं, या तो आप लोग श्योर इवेंट बोलिए या फिर सर्टेन इवेंट बोलिए। ओके अब चलिए अगला देखिए। अगला दिए द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज। अब पूछ रहा है जो आपको प्रोबेबिलिटी होता है, जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स होते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट का, वह उसका जो सम होता है वह क्या हो सकता है। तो 2 ही चीज़ हो सकता है हो जाए, हो सकता है नहीं हो। तो नहीं होने की संभावना यानी 0 और होने की संभावना यानी 1। इसको ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके अब देखिए इसमें आप लोगों का लास्ट एक क्वेश्चन दिया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू आपका ये और फिर डैश एंड लेस और इक्वल टू इतना। आपको पूछ रहे हैं ऐसा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो कि क्या हो, ज़्यादा हो, सबसे ज़्यादा हो या इक्वल हो किसके। तो देखिए 0 से क्या हो, ज़्यादा हो और 0 से क्या हो, बराबर हो। ओके ऐसा इवेंट। और पूछ रहे हैं ऐसा जो कि क्या हो, इक्वल हो या फिर क्या हो, कम हो। तो किससे कम होता है, 1 से कम होता है और 0 से ज़्यादा होता है। ओके ये आप लोगों को समझ में आया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट दैट इक्वली लाइकली आउटकम्स एक्सप्लेन। ओके इसमें आपको बताना है कि ये 4 एक्सपेरिमेंट आपको किए गए हैं, 4 एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। इसमें आपको बताना है इसको कौन सा इक्वली लाइक आउटकम्स आएंगे, यानी कि अगर हेड आए तो टेल भी आए, टेल आए तो हेड भी आए, 50% चांस। तो देखिए पहला दिया ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। एक ड्राइवर है कि कार को स्टार्ट कर रहा है और बोला है क्या वो स्टार्ट होगा, नहीं होगा। तो देखिए ये आपका क्या लाइकली 50-50 चांस है क्या कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। नहीं ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर कोई कार स्टार्ट हो गया तो वह स्टार्ट ही रहेगा, या फिर कोई कार बंद है तो वह बंद ही रहेगा। उसको हम लोग एक बार चालू करें तो चालू हो गया तो दूसरी बार भी चालू होगा ही। और अगर कोई कार बंद है तो उसको हम लोग अगर एक बार बंद करें या फिर उसको 10 बार हम लोग खोलने की कोशिश करें वो बंद ही रहेगा। यानी कि ये आपका क्या है, लाइकली एक्सपेरिमेंट नहीं है। ओके दूसरा देखिए a player attempt to shoot a basketball, he or she shoots or misses the shots। अब देखिए अगर प्लेयर है किसका है, तो बास्केटबॉल का है, वो क्या कर रहा है, शूट कर रहा है। तो इससे बोला है क्या संभावना है कि वो हारेगा तो हारते रहेगा, जीतेगा तो जीतते रहेगा, ऐसा तो है नहीं। यानी कि ये भी आपका लाइकली क्या है, लाइकली आउटकम्स नहीं है। अब देखिए तीसरा और ट्रायल इज मेड टू आंसर और ट्रू और फॉल्स, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। इसमें एक ट्रायल किया गया है ट्रू और फॉल्स का और आंसर उसका क्या होगा, सही या गलत। तो इसमें देखिए इसमें आंसर सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, 50-50 चांस है, यानी कि ये लाइकली आउटकम्स होगा। ओके एक और देखिए अ बेबी इज बॉर्न, इट इज अ बॉय और अ गर्ल। अब एक बच्चा जन्म हुआ, वह लड़का हो गया या लड़की, इसकी संभावना क्या है, 50-50% चांस है। ये तो हम लोग कह नहीं सकते कि वह बच्चा लड़का ही होगा या फिर लड़की ही होगी, यानी कि ये भी आपका क्या है, लाइकली आउटकम्स है। ओके इसमें आपके थर्ड और फोर्थ ये क्या है, दोनों लाइकली आउटकम्स है। ओके अब चलिए चलते हैं इसके अगले वाले क्वेश्चन पे। अब देखिए अगला क्या दिया है। अगला दिया वाई who is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game। अब देखिए एक गेम शुरू होने वाला है, क्या होने वाला है, तो एक फुटबॉल का गेम शुरू होने वाला है। तो यह पूछ रहा है
कि जब फुटबॉल का गेम स्टार्ट होता है उसमें 2 टीमें होती हैं, तो कौन पहले खेलेगा इसके लिए हम लोग टॉस करते हैं। तो वह क्यों करते हैं, इसका क्या रीजन है, तो देखिए इसको आप लोग एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं। इसको आप लोग बोल सकते हैं बिकॉज व्हेन वी टॉस अ कॉइन वी गेट हेड और टेल, इट मीन्स वी कैन नॉट प्रेडिक्ट। ठीक है, अब देखिए इसका क्या मतलब, यानी कि जब हम लोग ऊपर कॉइन को फेंकते हैं तो इसका मतलब तो ये नहीं रहता कि उसका फिक्सिंग आएगा कि हेड ही आएगा या फिर टेल ही आएगा, यानी कि वहाँ 50-50% चांस होता है दोनों टीम का। अब जिसका चांस अच्छा होता है वह उसके लिए आ जाता है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, टॉस करते हैं। उसमें 50-50 चांस होता है दोनों पार्टीज की जो आगे आमने सामने रहती है। ओके, इसलिए हम लोग क्या यूज करते हैं कि हम लोग वहाँ पे क्या यूज करते हैं, कॉइन यूज करते हैं, क्योंकि वहाँ कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है कि क्या आएगा, इसलिए। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया, अगला दिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट वी द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। इसमें आपको 4 क्वेश्चन दिया है, इसमें तो पूछ रहे हैं कौन सा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नहीं होगा। तो देखिए पहला आपका क्या है, पहला आपका दिया 2/3। ओके, अब इसको अगर आप लोग क्या करें 3 को डिवाइड करें 2 से, तो आप लोगों का क्या आ जाएगा 0.6 आ जाएगा। ओके, इसके बाद में आपका 8 चला जाएगा। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था, अगर कोई भी नंबर 0 से ज़्यादा आ रहा है और क्या 1 से कम आ रहा है तो वह क्या रहेगा, वह आपका प्रोबेबिलिटी होगा, यानी वह पॉसिबल होगा, यानी कि जो आपका ए है वह सही होगा। ओके, अगला देखिए अब दिया -1.5। ओके, अब -1.5 जो है यह मैंने क्या कब बनाया, 0 से बड़ा होना चाहिए लेकिन 1 से छोटा, लेकिन -1.5 है ये तो 0 से भी छोटा है, यानी कि यह जो आपका प्रोबेबिलिटी होगा ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, यह पॉसिबल नहीं है। ओके, अगला देखिए अगला दिया 15/100। इसको अगर आप लोग काटे तो आप लोग हो जाएगा 3/20, और 20 को अगर 3 से डिवाइड करें तो आपका हो जाएगा 0.15। अब देखिए यह आपका क्या है 0 से बड़ा है, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी होगा। ओके, आगे देखिए आगे दिया 0.7। इसको आप लोग लिख सकते हैं कैसे, अब देखिए 0.7 क्या है, 0 से बड़ा है। ओके, और 1 से छोटा है, यानी ये भी हम लोग का क्या है, पॉसिबल है। ओके, तो आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो, यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर बी है यही एक ऐसा प्रोबेबिलिटी है जो कि आपका क्या होगा, नहीं होगा। ओके, अब देखिए पांचवा नंबर देखिए, पांचवा दिया इफ आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 0.05 व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, यानी कि आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या दिया है 0.05। अब पूछ रहा है ऐसा क्या है जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नहीं होगा, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको गिवन क्या दिया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दिया 0.05। ओके, और पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट क्या होगा, तो देखिए आप लोग एक चीज जानते हैं, क्या जानते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, तो 1 और माइनस 0.05, अगर इसको आप लोग इससे घटाएंगे तो आप लोग को आ जाए 0.95, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट क्या हो जाएगा 0.95। ओके, अब चलिए अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है आप लोगों को, बैग कॉन्टेंट्स लेमन फ्लेवर कैंडीज ओनली, Marini takes out one candy without looking into the bag. What is the probability that she takes out? अब देखिए एक बैग है जिसमें कि लेमन फ्लेवर का कैंडीज यानी टॉफी रखा हुआ है। अब एक मारिनी नाम की लड़की है जो क्या करे, एक कैंडी उसमें से निकाल रही है बिना देखे। तो आप पूछ रहे हैं क्या प्रोबेबिलिटी होगा ऑरेंज कलर का फ्लेवर का कैंडी आने में और लेमन कलर के फ्लेवर का कैंडी आने में। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों को यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, गिवन अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर कैंडीज ओनली, कैंडीज यानी टॉफी। ओके, अब देखिए पहला क्या पूछा है, एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, यानी कि ऑरेंज कलर का कैंडी कितना आएगा। तो आप लोगों को देखिए यह क्या है, यह पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें केवल क्या है, इसमें आप लोगों को लेमन फ्लेवर कैंडी ही है और आपसे ऑरेंज फ्लेवर का कैंडी पूछ रहा है। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है वह क्या है, पॉसिबल नहीं है। ओके, अब देखिए इसका दूसरा नंबर क्या कह रहा है, दूसरा नंबर कह रहा है और लेमन फ्लेवर कैंडीज। ओके, तो चलिए मान लेते हैं लेट एल बी द इवेंट, मान लेते जो आपका इवेंट है वह एल है, देन आपका 1 कैंडी है, तो फेवरेबल आउटकम आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों, तो क्योंकि हम लोगों को जानते हैं कि आपका क्या है, ओनली 1 पीस है, यानी फेवरेबल आउटकम का 1 दिया है। तो अब देखिए और द नंबर ऑफ आउटकम्स फ्रॉम द एल इवेंट इक्वल टू 1। 1 क्यों होगा, क्योंकि वह एक बार में डालेंगे तो वह एक ही चीज़ निकलेगी, क्योंकि वहाँ उसमें एक ही चीज़ है। तो आप लोगों का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एल इक्वल टू फेवरेबल आउटकम बाई टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम का क्या है 1 है, टोटल आउटकम 1, 1/1 डिवाइड करेगा आपका आ जाएगा n, सॉरी 1, आंसर हो जाएगा 1। अब चलिए अगला देखते हैं। अगला 7वां नंबर आप लोगों को दिया है, इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। फिर दिया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। अब चलिए इसमें आपको क्या दिया, इसमें आपको 3 स्टूडेंट का ग्रुप दिया है। अब बोल रहा है कि 2 स्टूडेंट जो है उनका सेम बर्थडे कब है, नहीं होता है 0.992 को। तो अब पूछे ऐसा कौन सा दिन होगा जो बर्थडे होगा इन दोनों का, 2 स्टूडेंट्स का, जो कि क्या होगा, सेम होगा। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या दिया, गिवन दिया 3 स्टूडेंट्स ग्रुप का, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैव द सेम बर्थडे इज 0.992, यानी कि ये आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट तो पी नॉट इवेंट क्या हो जाएगा 0.992। यहाँ तक आप लोगों को गिवन है।
अब आपको पूछ रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट टू स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। अब क्या प्रोबेबिलिटी होगा दो स्टूडेंट्स का जो उन दोनों का बर्थडे क्या हो सेम हो। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू व्हाट, यही हम लोग से पूछ रहा है। तो आप लोग एक फॉर्मूला जानते हो क्या होता है आप लोगों का, वी नो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल टू 1, यह इसके बराबर होता है। ओके तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू 1 माइनस पी नॉट इवेंट टू आपका 1 माइनस 0.992, तो आपका ऊपर चला जाएगा 1 और फिर 0.000 और फिर नीचे 0.992, तो आप लोग घटाएंगे तो आप लोग को आ जाएगा 0.008, यानी कि आप लोगों का प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या है 0.008 आंसर हो जाएगा। ओके अब चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला दिया अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स, अ बॉल इज थ्रोन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल थ्रोन इज रेड एंड नॉट रेड। तो देखिए एक बैग है जो कि रेड कलर का बॉल से रखा है और 3 को, और 5 को रखा है ब्लैक कलर का। अब पूछ रहा है कि एक आदमी है जो कि रैंडमली उस बैग में हाथ डाला, तो रेड कलर का क्या है आने की संभावना और नहीं आने की रेड कलर की क्या संभावना है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे आप लोगों का 8वां नंबर है, तो आप लोगों को इसमें गिवन क्या क्या दिया है, गिवन दिया है आपको 3 रेड बॉल्स है और 5 ब्लैक बॉल्स है। पहला पूछ रहा है रेड क्या नहीं आने की, और फिर आपको पूछ रहा है दूसरा क्या पूछ रेड आने की और नहीं आने की, दो चीज़ आपसे पूछने जा रही है। तो पहला देखिए पहला आप लोग क्या निकलेंगे टोटल आउटकम क्या देगा 3 और 5 दोनों ऐड करेंगे तो 8, और क्या पूछा रेड आने की, तो रेड आपके कितने हैं 3 बॉल्स है तो 3। अब आप लोग जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता है फेवरेबल आउटकम बाई टोटल आउटकम, फेवरेबल आउटकम का क्या है 3, तो 3 और टोटल आउटकम क्या है 8, यानी कि आपके रेड आने की संभावना क्या है 3/8। अब चलिए देखते हैं नहीं आने की, तो टोटल आउटकम तो आपका वही रहेगा 8, क्योंकि इसमें 5 3 8 ही बॉल है। अब देखिए रेड नहीं आने की, अगर रेड 3 रेड्स है वह अगर नहीं है तो आपका क्या आएगा 5 ब्लैक्स आएंगे, तो फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा 5, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट क्या हो जाएगा 5/8 हो जाएगा। ओके इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब चलिए अगला देखिए 9वां नंबर क्या दिया है, अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स 8 व्हाइट मार्बल एंड 4 ग्रीन मार्बल्स, 1 मार्बल इज टेकन आउट द बॉक्स एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी रेड व्हाइट नॉट ग्रीन। ओके अब देखिए एक बॉक्स है जिसमें 5 रेड कलर का मार्बल है, 8 व्हाइट कलर का मार्बल है और 4 ग्रीन कलर का मार्बल्स है। अब पूछ रहा है कि कोई भी ऐसे ही हाथ डाला गया तो उसको रैंडम निकाला गया, तो रेड आने की पॉसिबिलिटी क्या है, व्हाइट आने की पॉसिबिलिटीज क्या है और नॉट ग्रीन आने की पॉसिबिलिटी क्या है। तो इसको देखिए कैसे बनाएंगे, तो इसको आप लोग बनाएंगे पहले तो आपको जो गिवन दिया उसको लिख लीजिए। क्या दिया 5 रेड मार्बल्स 8 व्हाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स, फिर आपसे पूछा रेड क्या होगा व्हाइट क्या होगा नॉट ग्रीन क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले आप लोग देखिए रेड, सबसे पहले चलिए रेड को निकालते हैं। तो आप लोगों का रेड आने की संभावना क्या है 5 है, यानी कि फेवरेबल आउटकम का क्या हो जाएगा 5। फिर आपको देखिए टोटल आउटकम निकालना है, तो टोटल आउटकम क्या हो जाएगा इन तीनों को ऐड कीजिए, तो 5 8 कितना हो जाएगा 5 8 आपका हो जाएगा 13 और 4 कितना हो जाएगा 17, तो टोटल आउटकम कितना हो गया 17। अब आप लोग जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता है फेवरेबल आउटकम बाई टोटल आउटकम, तो फेवरेबल आउटकम क्या है 5 और टोटल आउटकम क्या है 17, तो इन दोनों का अगर आप लोग ऐड करें तो आप ऐड नहीं सॉरी अब इन दोनों का आप लोग ऊपर नीचे लिख लीजिए, आप लोग हो जाएगा 5/17, यह क्या हो जाएगा यह आप लोगों को हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। ओके अब चलिए अगला देखिए, अगर आप लोगों से पूछा व्हाइट आने की क्या पॉसिबिलिटीज है, तो देखिए फेवरेबल आउटकम क्या आ जाएगा 8, क्योंकि इसमें क्या है आपके 8 व्हाइट मार्बल्स है। अब पूछ रहा है टोटल आपको टोटल आउटकम निकालना है तो आपका सेम ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा 17। अब हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता है फेवरेबल आउटकम बाई टोटल आउटकम, फेवरेबल आपका क्या हो जाएगा 8 और टोटल आउटकम 17, तो 8/17 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए लास्ट, अब आपसे पूछा ग्रीन नहीं आने की क्या पॉसिबिलिटीज है, तो देखिए फेवरेबल नॉट आने की नहीं आने की क्या है, अगर ग्रीन 4 नहीं आएगा तो 8 व्हाइट आ सकता है और 5 रेड आ सकता है, तो इन दोनों को ऐड कीजिए तो आप लोगों को हो जाए 13, टोटल आउटकम कितना है 17, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट आने की क्या है 13/17 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके अब चलिए अब इसका देखते हैं 10वां नंबर, तो दिया है अ पिगी बैंक contains 100 पैसे coins, 51 rupees coins, 22 rupees coins and 10 5 rupees coins. If it is equally likely that one of the coin will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin पहला क्वेश्चन will be a 50 पैसा coin or will not be 5 rupees coin। ओके सबसे पहले चलिए इस क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। तो देखिए एक पिगी बैंक है जिसमें क्या है आपको 50 पैसे के कॉइन कितने हैं 100 है, 1 रुपये का कॉइन कितने हैं 50 है, 2 रुपये का कॉइन कितने हैं 20 है और 5 रुपये का कॉइन कितने हैं 10 है। तो अब बोल रहा है कि अब क्या कीजिए इस बैंक में हाथ में कोई डाले तो पूछ रहा है 50 पैसे के कॉइन कितने आएंगे क्या प्रोबेबिलिटी है और 5 रुपये का कॉइन की क्या प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो देखिए इसको कैसे अब बनाएंगे, तो चलिए अब देखते हैं।
तो देखिए 10वां नंबर का क्या है, सबसे पहले वो क्या क्या गिवन दिया है उसको लिख लीजिए। तो आप लोगों को दिया है क्या दिया है, आपके 50 पैसे के कॉइन कितने हैं 100 हैं, 1 रुपये का कॉइन कितने हैं 50 है, 2 रुपये का कॉइन कितने हैं 20 है और 5 रुपये का कॉइन कितने हैं 10 है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है, ओके। अब देखिए अब आपसे पूछ रहा है 50 पैसे के कॉइन कितने होंगे ये बताइए और 5 रुपये के कॉइन कितने नहीं होंगे ये बताइए। तो सबसे पहले चलिए पहले वाले को देखते हैं। तो देखिए फेवरेबल आउटकम, आपको 50 पैसे के कॉइन कितने दिए हैं, आप लोगों को 100 दिए हैं, यानी फेवरेबल आउटकम कितने हो सकते हैं 100 बार आ सकते हैं। टोटल टोटल का मतलब क्या है, आपको कितने उसमें डाले हुए हैं, तो 100 आपके कितने हैं, तो 100 50 के हैं, अगर 1 5 के 50 के हैं, 2 रुपये के कितने हैं 20 है और 5 रुपये के 10 है। तो इन चारों को ऐड कीजिए तो 100 + 50 + 20 + 10 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 180। अब जानते हैं क्या जाने प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता है, फेवरेबल आउटकम बाई टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम का क्या है 100 और टोटल आउटकम क्या है 180। ये अगर 0 से 0 कट गया तो आप लोग को बचेगा 10/18, तो ये अगर इसको भी काटेंगे तो आप लोग को बचेगा 5/9, यानी आपका क्या है, आप लोगों का जो 50 पैसे का कॉइन हुआ आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 5/9 है। अब चलिए देखते हैं कि जो आपका 5 रुपये का कॉइन होगा नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो देखिए टोटल आउटकम तो आपका सेम रहेगा, क्या रहेगा 180 रहेगा। अब नहीं आने की आपका 5 रुपये का कॉइन कितने बार आ सकता है 10 बार आ सकता है। नहीं आने की मतलब ये आपके 2 के आ सकते हैं, 1 के आ सकते हैं और 50 पैसे के आ सकते हैं। तो इन तीनों को आप लोग अगर जोड़े तो आप लोग हो जाएगा 100 50 और 20 = 170। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम है टोटल आउटकम कितना 170/180। ओके 0 से 0 आप लोग का कट जाएगा तो आप लोग को बचेगा 17/18। यह आपका 5 रुपये के नहीं आने की प्रोबेबिलिटी होगी। ओके आई होप यहाँ तक आप लोगों को अभी तक क्लियर हुआ। आप लोगों को गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। The shopkeeper takes out 1 fish at random from a tank containing 5 male fish and 8 फीमेल फिश। सी फिगर 15.4। यहाँ पे आप लोगों को एक फिगर क्या दिया है 15.4, इसमें आप लोग देख सकते हैं। ओके आगे देखिए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इन अ मेल फिश। इसमें देखिए इसमें एक गोपी नाम का व्यक्ति है जो कि क्या करता है फिश खरीदता है किसमें से, एक एक्वेरियम में से, ये आपका एक्वेरियम है। ओके इसमें क्या है, इसमें 8 फीमेल फिश है और 5 मेल फिश है। अब आपसे पूछ रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो पहला जो फिश होगा उसमें मेल फिश आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ओके तो चलिए अब इसको हम लोग बनाना देखते हैं। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो आप लोगों को देखिए इसमें आप लोगों को क्या गिवन दिया है, इसमें आप लोगों को पहला गिवन दिया है कि 5 मेल फिश हैं और दूसरा आप लोगों को दिया है 8 फीमेल फिश है। अब आपको पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको फेवरेबल आउटकम क्या दिए हैं 5। क्या पूछा है मेल का पूछा है, तो हम लोगों का मेल कितना दिया है 5 दिया है, 5 फिश मेल हो गए। टोटल आपको क्या हो जाएगा, टोटल आपको इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8 + 5 आपका कितना हो जाएगा 13, टोटल आउटकम आपका 13। अब आप लोग जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता है, फेवरेबल आउटकम बाई टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम का क्या है 5 है, टोटल आउटकम का क्या है तो 5/13, यानी मेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 5/13 हो जाएगी। ओके अब चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए अगला क्वेश्चन दिया अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एंड एलोय विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8। सी फिगर 15.5। यहाँ पे आप लोगों को फिगर दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 सर्कल में बना हुआ है। ओके अब देखिए अब क्या करना है, एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट। पहला दिया 8 पे क्या होगा और नंबर कितने होंगे, फिर दूसरा दिया ग्रेटर देन 2 से ज़्यादा कितने हैं, फिर 9 से कम कितने हैं। तो यहाँ पे देखिए एक गेम है जो कि आपका क्या है स्पिनिंग टाइप का है, इसमें नंबर्स दिए हैं 1 से 8 तक। अब उससे पूछ रहे कि 8 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी और नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, एक 2 से ज़्यादा जो और बड़े बड़े नंबर है उनके आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ऐड 9 से कम आने की प्रोबेबिलिटी क्या क्या होगी। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है जो आपको गिवन दिया हुआ है। तो गिवन आपको दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक आपको गिवन दिया है। पहला पूछ रहा है 8 आने की प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले बात करते हैं आपका फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा। 8 आपको इसमें कितने बार आ सकता है, 1 बार आ सकता है, यानी कि आपका फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और देखिए इसमें कितने नंबर दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर्स है पूरे। तो आपका टोटल आउटकम कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आप लोग निकालेंगे तो क्या है उसका फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम बाई टोटल आउटकम। तो आपका फेवरेबल आउटकम क्या है 1 है, टोटल आउटकम क्या है 8 है, यानी 1/8 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके आगे देखिए अब आगे आपको दिया एन ऑड नंबर, इसमें ऑड नंबर किससे होंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ देखिए इसमें ऑड नंबर 1 भी होगा 3 भी होगा आपका 5 होगा और 7 होगा, 4 आपके ऑड नंबर हो जाएंगे, यानी कि फेवरेबल आउटकम कितने दिए हैं 4 दिए हैं। टोटल आउटकम का क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो आप लोगों का 4/8 हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट फॉर्मूला अप्लाई किए तो इसको काटेंगे तो आपका किताब क्या आ जाएगा 1/2, यानी कि ऑड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। ओके अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है,
तीसरा आप लोगों से पूछ रहे हैं और ग्रेटर देन 2, ऐसा कौन कौन सा नंबर है जो कि 2 से ज़्यादा है। तो देखिए इसमें आप लोगों का 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो 6 नंबर है जो कि 2 से ज़्यादा है, यानी कि फेवरेबल आउटकम आपके कितने हैं, 6 हैं, और टोटल आउटकम कितने हैं आपके, 8 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आप लोग निकालिए, तो फेवरेबल आउटकम बाई टोटल आउटकम, फेवरेबल आउटकम का क्या है 6 और टोटल आउटकम 8, इसको एक दूसरे से काटेंगे तो आप लोगों को हो जाएगा 3/4। ओके, यानी 2 से ज़्यादा आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/4 है। ओके, अब चलिए और आगे चला जाए। अब देखिए अब आपसे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, आप पूछ रहे हैं नंबर लेस देन 9। अब 9 से कम ऐसा कौन सा नंबर है जो कि आने की संभावना है। तो 9 से कम कितने हैं आपके, 8 तक है, यानी 8 आपके फेवरेबल आउटकम है। तो मैंने 8 ऊपर लिखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालना है, और टोटल आउटकम को कितने दिए, 8 दिए है। तो ऊपर भी 8 नीचे भी 8, टोटल भी आपको 8 दिया, फेवरेबल भी 8 दिया है। तो ऊपर नीचे रख के इसको अगर काट दे तो आप लोगों को बच जाएगा 1, यानी कि आपका 9 से कम नंबर कितने हैं, तो 1 आने की संभावना है। ओके, यहाँ पे आप लोगों को ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब चलिए अगला देखिए, अगला दिया अ डाई इज थ्रोन वंस, find the probability of getting a prime number, a number lying between 2 and 6 and a odd number। एक डाई को क्या किया है, थ्रो यानी फेंका गया है, तो आपको बताना है कि प्राइम नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, और 2 से 6 के बीच में नंबर जो आएंगे उनके आने की क्या प्रोबेबिलिटी, एंड ऑड नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो आपको प्राइम नंबर क्या है दिया हुआ है, प्राइम नंबर क्या होता है आप लोगों का, देखिए प्राइम नंबर पहले ये फाइंड करना, गिवन आपको क्या दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें आप लोगों को दिया है ना ये डाइस, डाइस में क्या होता है 6 नंबर्स होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ओके, आप लोग रीडो खेलते हैं उसी को हम लोग डाइस कहते हैं, जिस गोटी से हम लोग 1, 2, 3 नंबर्स आते हैं। ओके, अब इसमें आपको नंबर्स दिए हैं, अब पूछ रहा है प्राइम नंबर आने की क्या संभावना है। तो देखिए इसमें आपको प्राइम नंबर क्या क्या है, पहला आपका क्या है, पहला आपका 2 है, फिर आपका 3 है, और फिर आपका 5 है। 3 नंबर इसमें है जो आपका फेवरेबल आउटकम हो गया, और टोटल आपको कितने दिए हैं, 6 दिए हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकाल क्या होगा, फेवरेबल आउटकम है टोटल आउटकम, फेवरेबल आपका क्या दिया है, फेवरेबल आपका दिया है 3 और टोटल क्या दिया है 6, इसको काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा। ओके, अब दूसरा पूछ रहा है ऐसा नंबर कौन सा है जो कि 2 और 6 के बीच में रहता है। तो देखिए 2 और 6 के बीच में क्या है, 3, 4, 5, यानी फेवरेबल आउटकम इसमें 3 है, और टोटल आउटकम क्या है 6 है। इसको भी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकाले, टोटल आउटकम भाई क्या हो जाएगा, सॉरी फेवरेबल आउटकम बाई टोटल आउटकम, फेवरेबल आउटकम क्या दिया है 3 और टोटल आउटकम क्या दिया है 6, इसको काटेंगे तो आप लोगों को क्या बच जाएगा 1/2, यानी कि ये भी आपको 1/2 हो जाएगा। अब देखिए अब पूछे और नंबर आने की संभावना है, तो इसमें और नंबर क्या क्या है, आपको 1 है, 3 है और 5 है, 3 है, यानी फेवरेबल आउटकम 3 है, टोटल आउटकम 6 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकाली तो आपका हो जाएगा 3/6 काटिए तो 1/2। ओके, ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हुआ। 14 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को दिया है, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल shuffled deck on 52 cards. Find the probability of getting a king of red color, a face card, of red face card, the jack of hearts, और shade, the queen of diamonds. ओके, अब क्या किया गया है, इसमें आपको क्या दिया है, 52 कार्ड्स दिए हुए हैं। अब बोल रहा है कि एक कार्ड क्या किया, निकाला गया वेल सफल, 52 कार्ड्स में से एक कार्ड निकाला गया। तो आप लोगों को बताना है कि किंग, रेड कलर का किंग आने की क्या संभावना है, फेस कार्ड आने की क्या संभावना है, आपका रेड फेस आने की क्या संभावना है, जैक ऑफ हार्ट्स आने की क्या संभावना है, शेड आने की क्या संभावना है, एंड क्यून ऑफ डायमंड्स आने की क्या संभावना है। ओके, इसमें आपको 6 चीज़ें बतानी है। तो देखिए इसमें कैसे बनाएंगे हम लोग, तो सबसे पहले देखिए इसको क्या पहला दिया, 52 कार्ड्स, पहला पूछा है रेड कलर के किंग आने की क्या आपकी पॉसिबिलिटी है। तो टोटल आउटकम तो आपको 52 हो जाएगा क्योंकि आपको 52 कार्ड्स दिए हैं। अब देखिए, अब आप लोग जानते हैं जो आपका रेड कलर का किंग होता है वह कितना होता है, 2 का होता है। तो फेवरेबल आपका क्या होगा, 2 हो गया। अब आप लोग निकालिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, क्या होता है फेवरेबल आउटकम बाई टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम आप लोगों का क्या हो जाए, तो आप लोगों का फेवरेबल आउटकम हो गया 2 और टोटल आउटकम 52, इसको काटेंगे तो आप लोग हो जाएगा 1/26। ओके, यानी रेड कलर के किंग आने की संभावना क्या है, 1/26। दूसरा देखिए, दूसरा आप लोगों से पूछ रहे हैं फेस कार्ड, फेस कार्ड आने की क्या संभावना है। तो इसमें भी अगर टोटल आउटकम क्या हो जाएगा 52, और आप लोग जानते हैं फेस कार्ड कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो आपका फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा 12। अब आप लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालिए, तो क्या हो जाएगा आप लोग हो जाएगा क्या हो जाएगा आप फेवरेबल आउटकम बाई टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम का क्या दिया है, 12 दिया है, और टोटल आउटकम क्या है 52, इसको काटेंगे तो आप लोग का बचेगा 3/13, यानी कि फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 3/13 हो जाएगी। ओके, अब चलिए अब देखिए, अब पूछा रेड फेस कार्ड आने की क्या संभावना है। तो देखिए इसमें भी अगर टोटल कितने आपको 52 कार्ड्स हैं, रेड आपको कितने होते हैं, रेड फेस कार्ड कितने होते हैं 6 होते हैं। तो आप लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकाल लीजिए, तो क्या आ जाएगा फेवरेबल आउटकम बाई टोटल आउटकम। फेवरेबल आपके कितने हैं 6 है, टोटल कितने हैं 52, इसको काटे तो आप लोग हो जाए 3/26। ओके, अब चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, अब पूछ रहा है जैक ऑफ हार्ट्स आने की क्या पॉसिबिलिटीज है। तो टोटल आपको क्या दिया है 52 कार्ड्स दिए हैं, फेवरेबल आपको कितने होंगे 1, क्योंकि हार्ट्स के आपको जैक कितने होते हैं 1 ही होते हैं। अब हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालें, क्या होगा टोटल सॉरी
फेवरेबल आउटकम बाई टोटल आउटकम। फेवरेबल आपका कितने है 1 और टोटल कितने हैं 52, तो 1/52 आपका क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो जाएगी जैक ऑफ हार्ट्स के। ओके, अब चलिए आगे देखिए। अब पूछ रहे हैं सेड के क्या होंगे, तो आप लोग जानते हैं सेड में भी आपके टोटल कितने हो जाएगा, टोटल 852 है और आपके जो सेट्स होते हैं वो कितने होते हैं 13 होते हैं, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आप यहाँ पे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा फेवरेबल आउटकम बाई टोटल आउटकम। फेवरेबल का कितना हो जाएगा 13 और टोटल कितना हो जाएगा 52, इन दोनों को एक दूसरे से काटे तो आप लोगों को बच जाएगा 1/4, यानी कि सेट आने की पॉसिबिलिटी है 1/4। ओके, अब चलिए अब देखिए, अब पूछ रहे हैं कि जो डायमंड है उनका क्यों आने की क्या पॉसिबिलिटीज है, तो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालिए। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं जो डायमंड होते हैं क्यों कितने होते हैं, एक होते हैं, यानी फेवरेबल आउटकम 1, टोटल आउटकम कितना 52, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा फेवरेबल आउटकम बाई टोटल आउटकम। फेवरेबल आपके 1 और टोटल कितना 52, यानी कि क्यों डायमंड की क्यों आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आप लोगों को 1/52 हो जाएगी। ओके, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों को क्या दिया है 5 कार्ड्स द 10 जैक क्यून किंग एंड एक ऑफ डायमंड्स आर वेल स्टर्ड विथ देयर फेस डाउनवर्ड्स, वन कार्ड इज देन पिक्ड एट ऑफ लंडन सॉरी रैंडम, ठीक है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी that the card is the queen। फिर पूछ रहा है if the queen is drawn and put aside what is the probability that the second card picked up is A and एक या B a queen। ओके, इसमें आपको 5 कार्ड दिए हैं, पहला क्या है 10 जैक क्यून किंग एक ऑफ डायमंड, ये दिए हैं। अब पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यून की आने के कार्ड क्या है, और बोले अगर कार्ड जो है क्यून की दूसरी क्वेश्चन अगर उसको हटा दिया जाए तो एक एस आने की क्या संभावना है और क्यून आने की क्या संभावना है। ओके, तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे वो 5 कार्ड दिए हैं, पहला द 10 जैक क्यून किंग एक ऑफ डायमंड्स। ओके, जो पहला पूछ रहा है क्वेश्चन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्यून, तो देखिए टोटल आपके कितने हैं, आपके टोटल कार्ड्स कितने हैं 5 है, किंग आपके कितने बार सॉरी आपकी क्यून कितने बार आ सकते हैं, क्यून आपकी एक ही बार आ सकती है, देखिए यहाँ पे क्यून एक ही बार, तो फेवरेबल आपको कितने हो गए 1। तो अब यहाँ पे आप लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालिए, क्या हो जाएगा आप लोगों का फेवरेबल आउटकम बाई टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम 1 और टोटल कितना है 5, तो 1/5 हो जाएंगे। ओके, दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा है एंड एक वेन क्यून इज असाइड, एक आने की क्या संभावना है जब क्यून को हटा दिया जाए, तो देखिए टोटल आउटकम कितना हो जाएगा 5, क्यू सॉरी 4, क्यों 4 होंगे क्योंकि क्यून को हम लोग हटा दिए, यहाँ 5 थी तो एक हटा दिए 4 बचे, फेवरेबल 1, तो आप लोग एक आने की क्या संभावना है एक ही बार, तो एक प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का फॉर्मूला लगा लीजिए, तो फेवरेबल आउटकम बाई टोटल आउटकम, फेवरेबल आपके 1 टोटल कितने 4, तो 1/4। ओके, अब देखिए तीसरा क्या बोला और क्यून वेन क्यून इज असाइड, क्यून आने की क्या पॉसिबिलिटी जब क्यून को ही हटा दिया जाए, तो टोटल तो आपको 4 हो जाएगा जब हम लोग क्यून को हटा दे, लेकिन अब बोला फेवरेबल आपको क्या क्यून ही नहीं है तो क्यून आने की क्या पॉसिबिलिटी 0, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट फेवरेबल आउटकम बाई टोटल आउटकम, फेवरेबल आपका कितने है 0, टोटल कितने हैं 4, डिवाइडेड आंसर हो जाएगा 0। ओके, इस तरीके से 50 नंबर हम लोग बनाएंगे। अब चलिए और आगे चला जाए। अब देखिए अगला आप लोगों को दिया है 12 defective pens are accidentally mixed with 132 goods ones. It is not possible to just look at a pen and tell whether or not is defective. One pen is taken out at random from this lot. Determine the probability that a pen गिवन आउट इज अ गुड वन। इसमें आपको 12 पेन क्या है डिफेक्टिव पेन्स है जो कि 132 अच्छे पेन से मिल गए हैं, कैसे एक्सीडेंटली यानी गलती से। अब आपको बोल रहा है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे हाथ डाले और कैसे तो एक पेन निकाले तो अच्छे पेन आने की क्या पॉसिबिलिटीज है, तो देखिए इसमें कैसे बनाएंगे, तो आप लोग बनाएंगे इसमें आप लोग को पहले क्या दिया 12 डिफेक्टिव पेन्स और 132 गुड्स पेन, ये आपको दिए हुए हैं। ओके, अब देखिए टोटल पहले निकालिए, टोटल आपका टोटल आउटकम क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कीजिए 132 और 12, तो 132 + 12 144 हो जाएगा। ओके, और फेवरेबल आउटकम पूछ रहे अच्छे पेन आने की क्या संभावना है, तो 132 अच्छे पेन है यानी फेवरेबल आउटकम का 132 हो गया। तो अब निकालिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता है फेवरेबल आउटकम बाई टोटल आउटकम। फेवरेबल आपको क्या दिया 132 बाई और टोटल क्या है 144, इसको अगर आप लोग काटे तो आप लोग को लास्ट में बचेगा 11/12, यानी अच्छे पेन आने की पॉसिबिलिटीज हम लोग का क्या हो जाएगा 11/12 हो जाएगी। ओके, आई होप ये आप लोगों को क्लियर हुआ। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला दिया है लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेंट 17 का पहला है और लॉट ऑफ 20 बल्ब कंटेंट्स 4 डिफेक्टिव वंस, वन बल्ब इज ड्रोन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव। अब देखिए अब क्या है कि 20 बल्ब एक में 20 बल्ब है एक साथ, उसमें 4 बल्ब क्या है खराब है। अब बोल रहा है कि अगर एक पेन को हम लोग हाथ डालें तो कोई भी पेन हमें आ रहा है, तो आप बताइए पेन जो है सॉरी पेन नहीं जो बल्ब है वो कोई भी बल्ब आ रहा है, तो आप बताइए ऐसा कौन सा जो अब बताइए जो आपका बल्ब 4 बल्ब खराब है तो उनके आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले बल्ब देख लेते हैं, आपको 20 बल्ब दिया जिसमें 4 बल्ब खराब है। अब तो यहाँ पे देखिए आपसे पूछ रहे हैं बल्ब खराब आने की क्या पॉसिबिलिटीज है, तो फेवरेबल आपका 4 देगा क्योंकि 4 ही बल्ब खराब है और टोटल आपका कितने हैं 20 बल्ब है, यानी टोटल दिया है फेवरेबल आउटकम दिया है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालिए तो क्या जाएगा फेवरेबल आउटकम बाई टोटल आउटकम। फेवरेबल आपका कितने हैं 4 है, टोटल कितने हैं 20 है, तो 4/20 यानी 1/5 खराब बल्ब आने की संभावना है। अब देखिए
दूसरा क्वेश्चन क्या दिया, दूसरा दिया है कि सपोज द बल्ब ड्रोन इन फर्स्ट इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस, नाउ वन बल्ब इज ड्रोन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। अब देखिए सपोज कर लीजिए कि हम लोग जब उसमें हाथ डाले तो डिफेक्टिव बल्ब हमको नहीं मिला, एक अच्छा बल्ब निकला, उसको हम लोग निकाले और उसके बाद हम लोग उसको नहीं डाले, तो अब बताइए अब क्या पॉसिबिलिटी है खराब बल्ब आने की। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्या कह रहा है कि सबसे पहले कह रहा है कि हमने उसमें हाथ डाले, एक बल्ब को निकाला जो कि अच्छा था और उस बल्ब को हमने फिर उसमें नहीं डाला, यानी कि एक बल्ब उसमें से कम हो गया, तो आप लोगों का कितना हो जाएगा, 19 बल्ब बच गए, तो आपके टोटल आउटकम कितना हो जाएगा, 19 हो जाएंगे। अब बोल रहा है कि 4 बल्ब क्या है उसमें, 4 बल्ब तो खराब है, तो अब अब देखो उसमें 4 बल्ब खराब है, तो अब बोल रहा है 4 बल्ब खराब हो गए, तो ठीक है, तो अब बताइएगा अच्छे बल्ब आने की क्या पॉसिबिलिटीज है। ओके, तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। बोल रहा है टॉप प्रोबेबिलिटी बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, कौन सा ऐसा बल्ब जो कि डिफेक्टिव नहीं है उसके आने की क्या पॉसिबिलिटीज है। तो हमने 16 में से एक अच्छे बल्ब को हटा दिया, तो 15 बल्ब बचे, तो यानी कि फेवरेबल आउटकम के 15 हो गए। अब आप लोग अप्लाई कीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, क्या होता है फेवरेबल आउटकम बाई टोटल आउटकम, तो क्या हो जाएगा 15 फेवरेबल और टोटल कितना 19, यानी कि आपके अच्छे बल्ब देखिए खराब बल्ब नहीं आने की क्या पॉसिबिलिटीज हो जाएंगे, 15/19 हो जाएंगे। ओके, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला दिया अ बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क विच आर नंबर फ्रॉम 1 to 90, इफ वन डिस्क इज ड्रोन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इज बियर्स वो फर्स्ट और 2 डिजिट नंबर दूसरा और परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड थर्ड और नंबर डिविजिबल बाई 7। अब देखिए एक बॉक्स है जिसमें 90 नंबर तक क्या है डिस्क है, यानी कि 1 से 90 तक नंबर तक, यार ऐसे समझिए 1 से 90 तक नंबर से भी है। अब पूछ रहा है इसमें 2 डिजिट नंबर कितने हैं और परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने हैं और 5 से डिवीजन होने वाले नंबर कितने हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको एक डाइस दिया कि उसमें क्या है 1 से 90 तक नंबर दिए हुए हैं। ओके, पहला पूछेगा 2 डिजिट नंबर, तो देखिए टोटल तो आपको कितने दिया 90 दिए हैं। अब 1 से 9 तक क्या आपको 1 डिजिट नंबर है, तो इसको हटा दीजिए, तो 10 से 90 तक तो आपके कितने हो जाएंगे 81 जो हो जाएंगे, आपके 2 डिजिट नंबर है, यानी फेवरेबल आउटकम 81 है। अब आप लोग निकालिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता है, तो आपका फेवरेबल आउटकम बाई टोटल आउटकम, फेवरेबल आपका क्या है 81, टोटल क्या है 90, तो 9/10, तो आप लोग काटेंगे तो ये बच जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 9/10। दूसरा देखिए और परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो 1 से 9 तक ही परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ओके, टोटल आपका नंबर और फेवरेबल क्या है 9, कैसे, तो 1 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 5 और लास्ट तक 9 का स्क्वायर 81 और इसके बाद का जो 10 का स्क्वायर 100, तो 90 तक ही लेना है, यानी 9 तक हम लोग, यानी फेवरेबल आउटकम 9। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालिए, तो क्या हो जाएगा फेवरेबल आउटकम बाई टोटल आउटकम, फेवरेबल आपका कितने दिया 9, टोटल कितने 90, तो आप लोग काटेंगे तो आप लोग हो जाएगा 1/10। ओके, अब देखिए लास्ट क्या बोला, लास्ट बोले अ नंबर डिविजिबल बाई 5। अब ऐसा बताइए जो नंबर डिविजिबल बाई 5 है, टोटल तो आपको 90 दिया है। अब देखिए आपको 5, 10, 15, 20 ये सब 5 से डिवाइड कितने हो जाए 18 होते हैं 90 तक के बीच में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट तो 18/90 इसको काटेंगे 1/5 हो जाएगा। ओके, इस तरीके से इस क्वेश्चन का आप लोग सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।